हम बात करने जा रहे हैं गणेश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में। आपको कहीं ना कहीं ये संशय ज़रूर होगा कि इंफ्रा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज में निवेश किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए या सिर्फ लिस्टिंग गेन बनाया जाए, या फिर क्या कंपनी के फाइनेंशियल हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सिंपली आईपीओ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस आईपीओ के बारे में। आपका हमारे चैनल मल्टीकैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका है शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब्ड है। निवेशकों का उत्साह इस आईपीओ को लेकर जबरदस्त है। तो हम जानेंगे इस आईपीओ की इन डेप्थ डिटेल्स, इसकी फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी की जो कमर्शियल फाइनेंशियल्स हैं, कमर्शियल्स हैं, बिजनेस लाइन क्या है, इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, ये सभी चीज़ें जो आपको डिसाइड करेंगी ये हेल्प करने में कि आप इसमें निवेश करें या नहीं, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें या सिर्फ लिस्टिंग गेन कर इससे एग्जिट हो जाएं। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में लंबे समय के लिए, थोड़े लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो ये आपको देता है मल्टी बैगर रिटर्न, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है नवंबर 29 को। दिसंबर 3 इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू ₹5 है। जो प्राइस बैंड फिक्स हुआ है वो है 78 से 73 के बीच, तो 83 पर ही कोट करें। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, यानी कि मिनिमम आपको 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पर है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, जो एसएमई आईपीओज होते हैं वो एनएसई एसएमई या फिर बीएसई एसएमई पर ही लिस्ट होते हैं। और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो दिसंबर 4 को अलॉटमेंट डेट है। रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा बाय दिसंबर 5, और जिन्हें अलॉट होगा उनके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट सेम ही रहेगी। लिस्टिंग डेट दिसंबर 6 है, फ्राइडे। तो अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है, डेफिनेटली आप इस पे एक धमाकेदार लिस्टिंग गेन बना सकते हैं, बनाने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम और आप कितना प्रॉफिट इससे बना सकते हैं वो हम जानेंगे आने वाले सेक्शन में। तो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एक डिटेल में बात करें तो कंपनी के पास अभी मोटा मोटा 41 प्रोजेक्ट्स हैं इसकी ऑर्डर बुक में। तो ऑर्डर बुक आप यहाँ कहेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट का जो ऑटो फोकस है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे हर जगह आप न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू रोड्स, न्यू फ्लाईओवर्स, न्यू कनेक्टिंग रोड्स, और रेलवे सेक्टर में भी अगर आप देखें तो हाई स्पीड ट्रेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी ऑटो फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और ये इस कंपनी के पास जो 41 प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं रोड, रेल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सेक्टर्स कोर प्रोमिनेंट सेक्टर हैं जिस पर हमारी इकोनॉमी का, हमारी गवर्नमेंट का ऑटो फोकस आज के टाइम पर है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को इन प्रोजेक्ट से आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ ये जो आईपीओ से कंपनी मनी रेज करने जा रही है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए ये जो कंपनी है वो पैसा इकट्ठा कर रही है टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन, लैंड बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोर्टिफाई इस पोजीशन एज अ लीडर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कंपनी का जो
देखेंगे कि एक ऑटो फोकस, एक क्लियर विजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दर्शाता है कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी को, कि कंपनी जो है मेन लीडर बनना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी जिससे हमें एक सॉलिड इनकम विजिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अपने ऑपरेशन से यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहती है अपने ऑपरेशन को, और ऑपरेशन से ही अपनी जो इनकम है वो बनाना चाहती है, और साथ ही मार्केट लीडर बनना चाहती है। ये कंपनी 2017 में फॉर्म हुई थी, और जो कंपनी है, जैसा कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, जो मेजरली इंडस्ट्रियल, सिविल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में डेवलपमेंट में इसका रोल रहता है। साथ ही रोड, रेलवे, पावर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोजेक्ट्स में भी ये कंपनी अक्रॉस इंडिया में काम करती है। एज ऑफ अगस्त कंपनी के पास 41 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वैल्यू, बात कर चुके हैं कि 41 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वैल्यू है 57,485.53 लाख, जो कि 13 स्टेट्स में कंपनी को मिले हैं। और कंपनी के जो ऑपरेशन से प्रॉफिट है वो है 212.3 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट्स है 15 करोड़। तो कंपनी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ बना रही है। आइए जानते हैं कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स को भी। नज़र डालते हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 116%, और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज हुआ है। एसेट्स लगातार बढ़ रही हैं, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छी परसेंटेज से इंक्रीज है, 116% से। पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 200% से इंक्रीज है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमें जब भी किसी कंपनी को रिव्यू करना होता है तो ये देखना होता है कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो अपने ऑपरेशन से आए, ना कि किसी और एक्टिविटी से, या फिर सब्सिडरी कंपनी से, या फिर सेल ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। जो कोर बिजनेस से अगर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो आ रहे हैं, तो हमेशा कंपनी एक अच्छा मुनाफा आपको आगे बनाकर दे सकती है। नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने यहाँ दिखाए हैं, जो कि पहले नहीं थे। तो कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेकर चल रही है, और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ बोरोइंग्स भी हैं, और बोरोइंग्स एक अच्छे नंबर से यहाँ बढ़ी हैं। तो इंडिकेटर्स पे नज़र डालते हैं, हालांकि टोटल बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली बढ़ी हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ 1 से कम है, और काफ़ी मिनिमम है, ऑलमोस्ट 0.16, जो कि एक अच्छा डिसेंट नंबर है। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो कंपनी, ये एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। कंपनी लेस रिस्क कंसिडर की जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट 11-12 से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, एक अच्छा नंबर होता है। यहाँ 29.74 है, अगेन इट्स अ गुड इंडिकेटर। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगेन 35.7, इट्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ से काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं। कंपनी के पास अगर आप यहाँ कहें तो स्ट्रॉन्ग, अगर प्लस पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, कंपनी का क्लियर विजन है कि वो मार्केट लीडर बनना चाहती है, और ये दिखाती है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को। तो स्ट्रॉन्ग, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी आगे चलकर फ्यूचर में एक काफ़ी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है।
आईपीओ 23.4 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, मल्टीपल टाइम्स तो आप यहाँ देख सकते हैं निवेशकों का उत्साह इस आईपीओ से को लेकर काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो 66.27% का यहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। यानी कि अगर आप मोटा मोटा इस आईपीओ में तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको मिनिमम 132,800 मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा एज ए रिटेल निवेशक। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। एचएनआई निवेशकों को 2 लॉट परचेज करने होंगे, 3200 शेयर्स इसमें होंगे और 2,65,600 का टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा एचएनआई निवेशकों के लिए। शेयर होल्डिंग यहाँ पर 81.84% है, यानी कि जो कंट्रोल है कंपनी का वो प्रमोटर्स के पास है और कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी बने हुए हैं और इस आईपीओ के बाद भी जो मेजर कंट्रोल रहेगा वो प्रमोटर्स के पास रहेगा। तो ये भी एक सीधा साफ इंडिकेटर है, क्योंकि जब भी प्रमोटर्स कंपनी से अपनी होल्डिंग निकालते हैं तो यानी कि प्रमोटर्स को लग रहा है जिसने ये कंपनी स्टार्ट की है कि ये उतनी प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं है, डैट इज़ वाई दे आर लीविंग। तो उस कंपनी में पैसा लगाना कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रिस्की हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो यहीं अगर आप एज अ रिटेल निवेशक 1,32,800 रुपीज़ अगर इस आईपीओ में निवेश करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार आप 66,900 का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर आईपीओ से लिस्टिंग डे के आसपास बना सकते हैं। ये किसी की ग्रे मार्केट प्रीमियम श्योरिटी नहीं है कि आईपीओ इसी लेवल पर लिस्ट होगा, बट एक रफ आइडिया है कि मोर और लेस इसी के आसपास आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो ये दर्शाता है एक अच्छे उत्साह को, पॉजिटिविटी को, कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स को। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये 27 नवंबर के बाद अच्छा खासा उछाल देखा गया, 16% से सीधा 42% और 42% से सीधा 66.27%। तो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है। बाकी आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।